आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काशी नगरी के निकट एक छोटा सा गांव था, जहां की मुख्य पहचान थी ज्ञान और कर्म का द्वंद्व। गांव में दो परिवार मुख्य थे। पहले परिवार रसे थी ज्ञानवती, जो शास्त्रों की महान ज्ञाता थी। वे छठ पर्व के नियमों, मंत्रों और पौराणिक कथाओं को कंठस्थ रखती थी। उनका मानना था कि शुद्धता और नियम पालन ही सच्ची भक्ति है। दूसरे परिवार में था एक युवा कर्मशील, जो शास्त्रों का ज्ञान तो कम रखता था, पर उसका पूरा जीवन परोपकार और मेहनत में बीतता था। वह गांव की मिट्टी को पूजता था और छठ पर्व आने से पहले नदी के घाटों की सफाई, टूटी सीढ़ियों की मरम्मत और मार्ग को समतल करने जैसे श्रमसाध्य कार्यों में रात दिन लगा रहता था। उसका मानना था कि सेवा ही सबसे बड़ा मंत्र है। छठ महापर्व की तैयारी शुरू हुई। ज्ञानवती ने पूरे नियम के साथ नहाए खाए का पालन किया। उनके घर में वेद मंत्रों और स्तुतियों का पाठ हो रहा था। गांव के लोग उनकी भक्ति और नियम निष्ठा की प्रशंसा करते थे। उधर कर्मशील ने लगातार 4 दिनों तक भीषण गर्मी और धूप की परवाह किए बिना गांव के कई सूखे और कीचड़ भरे घाटों को साफ कर दिया। कई वृद्ध और दिव्यांग व्रतियों के लिए बैठने और अर्घ्य देने की विशेष व्यवस्था की। जब संध्या अर्घ्य का दिन आया तो एक भयंकर तूफान आ गया। आकाश में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। ज्ञानवती चिंतित हो उठी। उनके घर में पूजा की सभी सामग्री और अर्घ्य के पकवान बिखर गए। उन्हें लगा शायद उनकी भक्ति में कोई कमी रह गई, जिस कारण सूर्य देव अप्रसन्न है। उन्होंने तुरंत अपनी पोथी खोली और शुद्धिकरण के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। वहीं कर्मशील ने तूफान की परवाह नहीं की। उसने कुछ अन्य युवाओं के साथ मिलकर अपनी मेहनत से साफ किए गए घाटों को बचाने के लिए मजबूत लकड़ी के खंभे और तिरपाल गाकर व्रतियों के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाया। उसने सबसे पहले वृद्धों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सूर्य डूबने का समय हो रहा था, पर घने बादलों के कारण सूर्य की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ज्ञानवती ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। तभी घाट पर, जहां कर्मशील और उसके साथी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे थे, एक अद्भुत घटना घटी। घने बादलों के बीच से सूर्य की एक स्वर्णिम किरण सीधी उन व्रतियों और कर्मशील पर पड़ी, जो सेवा की ओट में खड़े थे। उस किरण ने न केवल घाट को प्रकाशित किया, बल्कि पूरे वातावरण को शांत और दिव्य बना दिया। एक दिव्य शांत ध्वनि गूंजी, हे ज्ञानवती, तुम्हारा ज्ञान अद्भुत है, पर जब तक वह सेवा के कर्म से नहीं जुड़ता, वह अधूरा है। तुमने अपनी पोथी में सूर्य को खोजा, पर कर्मशील ने उसे दूसरों की सेवा में पाया। ध्वनि ने आगे कहा, हे कर्मशील, तुमने बिना किसी स्वार्थ या ज्ञान के दिखावे के इस महापर्व की मूल भावना को अपनाया। छठ केवल अर्घ्य नहीं है, ये सामूहिक सेवा, श्रम और त्याग का महापर्व है। आज तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ही मेरा सबसे बड़ा और शुद्ध अर्घ्य है। ज्ञानवती को अपनी त्रुटि का बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि नियम पालन महत्वपूर्ण है, पर मानव सेवा ही परम धर्म है। उन्होंने अपनी पोथी एक ओर रखी और तुरंत कर्मशील के पास गई। भाई कर्मशील, ज्ञानवती ने नम्रता से कहा, मेरा ज्ञान बिना तुम्हारे कर्म के अंधकार में था। अब हम दोनों मिलकर इस छठ पर्व को सफल बनाएंगे। ज्ञानवती ने अपनी मंत्र शक्ति से व्रतियों को धीरज बंधाया और कर्मशील ने अपनी श्रम शक्ति से घाट की व्यवस्था संभाली। उन दोनों के ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रयास से वह संध्या अर्घ्य तूफान के बावजूद इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण और पवित्र अर्घ्य बन गया। अंतिम संदेश। उस दिन से गांव ने सीखा कि छठ महापर्व हमें सिखाता है कि आस्था तभी पूर्ण होती है जब ज्ञान, नियम और श्रद्धा और कर्म, सेवा और समर्पण एक साथ मिल जाते हैं। और तभी छठी मैया और सूर्य देव की कृपा संपूर्ण रूप से प्राप्त होती है। ज्ञानवती और कर्मशील का मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि विचार और क्रिया का समन्वय था। उस वर्ष की छठ के बाद गांव में एक नई चेतना जागृत हुई। ज्ञानवती ने अपनी पोथियों को केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गांव की स्त्रियों को छठ व्रत के वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व की शिक्षा दी। उन्होंने समझाया कि छोटी ही छठ पर्व में बांस के सूप और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग क्यों होता है। ये हमारी प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि सूर्य को अर्घ्य देने की विधि जल के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा, विटामिन डी को शरीर में सोखने का एक प्राकृतिक तरीका है। उधर कर्मशील ने गांव में एक श्रम सेवा दल का गठन किया।
इस दल का काम केवल छठ के दौरान घाटों को साफ करना नहीं था, बल्कि पूरे वर्ष गांव के सार्वजनिक स्थानों, तालाबों और रास्तों को स्वच्छ रखना था। कर्मशील ने ज्ञानवती के ज्ञान से प्रेरणा लेकर सेवा दल के सदस्यों को ये सिखाया कि सफाई और सेवा ही सबसे बड़ा धार्मिक कर्म है और इस कर्म को किसी एक पर्व तक सीमित नहीं रखना चाहिए। एक वर्ष बाद गांव में एक और बड़ी परीक्षा आई। भयंकर बाढ़ के कारण नदी का किनारा टूट गया और गांव के खेतों में नदी का गंदा पानी घुसने लगा, जिससे फसलें बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया। लोग हताश थे। ज्ञानवती ने तुरंत ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बाढ़ के पानी को खेतों से दूर रखने के लिए प्राकृतिक तटबंध बांध बनाने की प्राचीन विधि ढूंढ निकाली, जिसमें मिट्टी, बांस और जड़ी बूटियों का प्रयोग होता था। लेकिन ये ज्ञान केवल पोथी में था। इसे जमीन पर उतारने के लिए भीषण श्रम की आवश्यकता थी। कर्मशील अपने श्रम सेवा दल के साथ तुरंत सक्रिय हो गया। ज्ञानवती ने उसे तटबंध बनाने की सटीक विधि समझाई। मिट्टी की परत कैसी होगी, बांस कहाँ लगाए जाएंगे और कौन सी जड़ी बूटियां इस्तेमाल होंगी। दिन रात एक करके कर्मशील के दल ने ज्ञानवती के ज्ञान के अनुसार बाढ़ के मुहाने पर एक मजबूत प्राकृतिक तटबंध खड़ा कर दिया। तटबंध बन जाने के ठीक बाद नदी का जलस्तर और भी बढ़ गया, पर तटबंध अपनी जगह अडिग खड़ा रहा। गांव की फसलें और खेत सुरक्षित बच गए। गांव वालों ने जब अपनी बची हुई फसलें देखी तो उनकी आंखें कृतज्ञता से भर आईं। इस बार ये केवल छठ मैया का चमत्कार नहीं था, बल्कि ज्ञान और कर्म के तालमेल का प्रत्यक्ष परिणाम था। अगली छठ पर जब गांव के लोग सेवा कुंड और नदी के घाट पर इकट्ठा हुए, तो उन्होंने देखा कि न केवल घाट स्वच्छ था, बल्कि घाट के चारों ओर हरे भरे पौधे और फूलों की क्यारियां थीं, जिन्हें कर्मशील के दल ने ज्ञानवती के मार्गदर्शन में लगाया था, ताकि छठ का प्रसाद बनाने के लिए शुद्ध फूल पत्ते मिल सके और पर्यावरण सुरक्षित रहे। अर्घ्य देने के समय ज्ञानवती और कर्मशील दोनों एक साथ खड़े थे। ज्ञानवती ने अपनी वाणी में मंत्रों का शुद्ध उच्चारण किया और कर्मशील ने अपने श्रम से तैयार किए गए सूप को सम्मान पूर्वक थामे रखा। आकाश से एक मंद मधुर प्रकाश उतरा और छठी मैया ने फिर दर्शन दिए। उन्होंने कहा, ज्ञानवती और कर्मशील, तुम दोनों ने सिद्ध किया कि आस्था का भवन केवल नींव ज्ञान पर नहीं, बल्कि मजबूत दीवारों कर्म पर भी टिका होता है। तुम्हारा गांव अब केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि संपूर्णता और समृद्धि का उदाहरण है। छठी मैया ने गांव को वरदान दिया कि जहां ज्ञान और कर्म का ये संगम बना रहेगा, वहां कभी ज्ञान का अहंकार नहीं होगा और न ही कर्म का अभाव होगा। इस प्रकार ज्ञानवती और कर्मशील की कहानी ने छठ पर्व को एक नया आयाम दिया, जहां ये पर्व नियम, सेवा, ज्ञान और श्रम की शक्ति का पर्व बन गया, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र सिखाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।